स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। जनवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजन लाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। जोधपुर के बोरानाडा स्थित आश्रम में चर्चित साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने एहतियातन पूरे आश्रम को सील कर दिया है। एक संदिग्ध कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आश्रम से बरामद मेडिकल सामग्री ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी तक एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। ये भर्ती प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मानी जा रही है। बोर्ड ने समय पर आवेदन करने की अपील की है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जयपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ते पैंथर मूवमेंट का मुद्दा जोर शोर से उठा। विधायकों ने रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही पर चिंता जताई। सरकार ने डायल 100 की तर्ज पर विशेष वन्य जीव हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया है। इस सेवा के तहत सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचेगी। इससे जनहानि की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। जयपुर सराफा बाजार में सोने के दामों में एक ही दिन में बड़ा उछाल देखने को मिला। वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। चांदी के भाव में भी जबरदस्त तेजी आई है। इससे आम लोगों के लिए आभूषण खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वर्ष 2021 से 2024 तक की लंबित छात्रवृत्ति राशि का भुगतान मार्च के पहले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पोर्टल अपडेट कर दिया है। डेटा वेरिफिकेशन अंतिम चरण में बताया जा रहा है। इससे हजारों छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के 12 जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर में दृश्यता बेहद कम रह सकती है। सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम होने की संभावना है। 31 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे बारिश और ओलावृष्टि के आसार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बड़ी संख्या में क्लेम खारिज होने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के 28 बड़े सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल भी इसमें शामिल है। सरकार ने मरीजों के इलाज में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। दोषी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी गई है। सरकार ने अंतिम तिथि से पहले सत्यापन कराने की अपील की है। इसका उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाना है। भरतपुर और हरियाणा सीमा पर हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में राजस्थान जाट महासभा के महासचिव भी शामिल हैं। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मुख्यमंत्री और कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि हादसा तेज रफ्तार या कोहरे की वजह से हुआ। भ्रष्टाचार और ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईडी ने कोटा और हाड़ौती संभाग में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 15.97 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये मामला करीब 2000 लोगों से 194 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार विजन पेश किया है। सरकार ने 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। 1 लाख सरकारी पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया में एआई आधारित सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। बीकानेर में सामूहिक दुष्कर्म से आहत 9वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के परिवार ने कड़ी सजा की मांग की है। मामला पूरे प्रदेश में आक्रोश का कारण बना हुआ है।
खाटू श्याम जी के वार्षिक फाल्गुनी मेले को लेकर प्रशासन और रेलवे अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए हर 20 मिनट में स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। रिंगस और खाटू श्याम के बीच यातायात को सुचारू किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के दूसरे चरण के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चयनित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी। दस्तावेजों का सत्यापन जयपुर मुख्यालय में किया जा रहा है। इसके बाद वीजा और यात्रा संबंधी सहायता दी जाएगी। ये योजना मेधावी छात्रों के लिए बड़ा अवसर है। उदयपुर के प्रसिद्ध इडाना माता मंदिर में अद्भुत घटना सामने आई है। माता की प्रतिमा के पास अचानक स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई। चुनरी और पोशाक भस्म हो गई, लेकिन आभूषण सुरक्षित रहे। इस घटना के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसे माता की कृपा और चमत्कार माना जा रहा है। कोटा शहर में देर रात बदमाशों ने 2 स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें राजस्थान सर्कल के लिए बड़ी संख्या में पद शामिल हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। ग्रामीण युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। आईएएस अधिकारी टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके प्रशासनिक कार्यों की सराहना की जा रही है। लोग इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बता रहे हैं। जिला प्रशासन की सक्रियता की भी तारीफ हो रही है। ये वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नई वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपलोड कर दिया गया है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिली है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य पदों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नई पोस्टिंग दी जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे कॉलेजों में खाली पद भरे जाएंगे। शैक्षणिक स्तर में सुधार की उम्मीद है। नागौर में अवैध विस्फोटक सामग्री के मामले में जांच तेज हो गई है। एनआईए और गृह मंत्रालय की विशेष टीम सक्रिय है। मुख्य आरोपी से पूछताछ में नए नाम सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रही हैं। पूरे मारवाड़ क्षेत्र में हाई अलर्ट है। पाली जिले में पशु क्रूरता की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने एक सांड पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सत्यापन नहीं होने पर भुगतान अटक सकता है। सरकार ने छात्रों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने का कहा है। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष ने विकास कार्यों का हवाला देकर जवाब दिया। सदन में माहौल गर्म रहा। पॉलिटिकल बयानबाजी तेज हो गई है। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जोन में भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं और आईटीआई रखी गई है। अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार था। राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। केवाईसी नहीं कराने वालों का राशन रोका जा सकता है। डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पारदर्शिता पर जोर दिया है। भजन लाल शर्मा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर नई योजनाओं पर काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला कल्याण योजनाओं के विस्तार पर मंथन चल रहा है। आगामी बजट में नई घोषणाओं की उम्मीद है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस किसान, मजदूर और युवा है। जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जल्द जारी हो सकती है। जिन किसानों की केवाईसी अधूरी है, उनकी किश्त अटक सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से दस्तावेज अपडेट कराने को कहा है। पात्र किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। ये योजना किसानों के लिए बड़ी राहत है। असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए हैं। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे का काम तेज कर दिया गया है। किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पंचायतों में काम रुका है वहां नए कार्य शुरू होंगे। मजदूरी भुगतान में देरी पर सख्ती होगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान सरकार श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर काम कर रही है। श्रमिक कार्ड धारकों को स्वास्थ्य और शिक्षा लाभ दिए जाएंगे। योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य गरीब वर्ग को मजबूती देना है। इससे श्रमिक परिवारों को राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। किसान, महिला, मजदूर और युवा सरकार की प्राथमिकता है। डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता लाई जा रही है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में विकास की गति तेज करने का दावा किया गया है।